आपका सफलता का श्रेय क्या है? मेरा मेहनत। मतलब पढ़ाई के लिए तो बहुत मेहनत की अपना, ताकि मेरे एग्जाम। कभी ऐसा नहीं लगा कि कॉमर्स से आप क्यों करें? कभी तो साइंस और आर्ट्स जो कि हमारे बिहार में मैथ को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो आपका कॉमर्स चुनने का ही क्या मकसद था इसके? हम जब 10th में थे ना, तो तभी मतलब मेरी दीदी लोग। और जब आपको जब मालूम पड़ा कि मैं टॉप कर चुकी हूँ, मैंने राज्य का नाम रोशन कर दिया, तो आपका एक्सप्रेशन और आपके माता पिता का एक्सप्रेशन क्या था? मेरे माँ बाप तो बहुत ज्यादा खुश थे। मेरे घर में युवा पीढ़ी, जो कि युवा पीढ़ी को आप आने वाले समय की जो युवा पीढ़ी है, उससे आप किस तरह का मेहनत करवाना चाहेंगे जो कि आपके तरह ही अंग रास के और इस मुकाम पर पहुंच सके? तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत ही सब चीजें। आप आगे चल के जो क्या करना चाहेंगे और आपका गोल क्या है? मतलब ऐसे तो गोल मतलब थोड़ा बड़ा है, लेकिन मतलब अभी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको कभी ऐसा लगा था कि मेरी बेटी भी, विद्या रानी भी टॉप कर सकती है? ऐसा तो नहीं सोचे थे, हम सोचे फर्स्ट करेगी, ज्यादा क्या करेगी, सब नहीं सोचे थे जी कि टॉप करेगी। और जब टॉप की, जब टॉप तो नमस्कार, स्पेशल इंडिया न्यूज की तरफ से मैं हूं बादल कुमार। तो आज मैं जमालपुर आया हूं, जहां की कॉमर्स स्ट्रीम से बिहार बोर्ड 12th की टॉपर तुनिशा कुमारी से मिलने आया हूं। अगर आप मेरे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा। तो आइए मैं तुनिशा कुमारी से बातें करूँगा और उनसे जानूँगा कि उनकी सफलता की जो सीढ़ी थी वो कैसे इस मुकाम तक पहुँची। तो मेरे चैनल से बने रहिए। नमस्कार तुनिशा जी, आपका स्पेशल इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ इंटरव्यू के दौरान मुझे पता चला है कि आपको जय बंगला का स्पीच बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस इतने अच्छे अंक से जो आप नंबर ला के जो हमारे राज्य का जो नाम रोशन किए, इसके लिए सबसे पहले मैं अपना जय बंगला का आपको मिठाई देना चाहूँगा, तो इसे आप स्वीकार करें। पहला सवाल तुनिशा जी कि आपका सफलता का श्रेय क्या है? मेरा मेहनत। मतलब पढ़ाई के लिए तो बहुत मेहनत की अपना, ताकि मेरा एग्जाम अच्छा जाए। इसके लिए बहुत दिन रात एक करके मेहनत की, तो मेरा सफलता का श्रेय किससे जाता है? आपके गुरुजन या माता पिता? सभी को, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे टीचर्स, सब ने बहुत। जी, तो कभी आपके घर में कभी कुछ ऐसा माहौल बना जो कि आजकल की समय है कि लड़की को दबाया जाता है घर का काम काज करें? कभी मतलब इस सब चीज सिचुएशन से कभी कैसा माहौल बना? आसपास के कुछ लोग जो भी रहते हैं कि लड़की होती है मतलब इतना दूर जाती है पढ़ने, ऐसा कुछ माहौल आपके घर में बना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे घर में। मम्मी भी बहुत सपोर्ट की, ताकि पढ़ाई करे, काम धंधा उतना मतलब घर का उतना जरूरी नहीं करना, पहले पढ़ लो, ऐसा मम्मी लोग कहती थी। और कॉलेज वॉलेज जाने में भी उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेरा एक भाई है, उसके साथ चली जाती हूँ। जी, मैं तो तुनिशा जी, आपका कॉलेज का नाम? RDN BJ कॉलेज हुई है। तो और दूसरी बात ये मैं जानना चाहूँगा कि आपको जो इतना अच्छा अंक मिला है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कॉमर्स से आप क्यों करें? कभी तो साइंस और आर्ट्स जो कि हमारे बिहार में मैथ को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो आपका कॉमर्स चुनने का ही क्या मकसद था इसके? हम जब 10th में थे ना, तो तभी मतलब मेरी दीदी लोग ने कॉमर्स ली है, तो हमको अच्छा लगा, लेकिन हमको अकाउंट्स बनाना पसंद था, इसलिए हम कॉमर्स चुने। तो और सबसे कॉमर्स में ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कि आपको हार्ड लगा हो और लगा हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में अंक जो है कम आ सकते हैं, इस वजह से मैं नहीं पहुंच पाऊंगी उस मुकाम पर जो कि मैंने जितनी मेहनत की, ऐसा कोई डर था कोई सब्जेक्ट से? हाँ, मतलब थोड़ा सा थियोरेटिकल सब्जेक्ट, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो डर नहीं था, सम बनाने में उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज इसमें बहुत डर था। जी, लेकिन फिर मतलब मेहनत करने के बाद सब ठीक रहा, सब सफल हो गया। और जब आपको जब मालूम पड़ा कि मैं टॉप कर चुकी हूँ, मैंने राज्य का नाम रोशन कर दिया, तो आपका एक्सप्रेशन और आपके माता पिता का एक्सप्रेशन क्या था? मेरे माँ बाप तो बहुत ज्यादा खुश थे। मेरे घर में सभी लोग बहुत खुश था, और हमको समझ में नहीं आ रहा था हम खुश हो कि क्या हो। मतलब पहले हमको कंफ्यूजन होने लगा मेरा रैंक कितना आया इस वजह से, लेकिन फिर जब हमको पता चला मेरा 6 रैंक है, तो फिर ठीक लगा हमको। और जैसा कि मालूम पड़ा है कि आपका टॉप 12, आपका जो राजस्थान का जो लिस्ट बनता है उस टॉप 12 में आपका नाम दर्ज हो चुकी है। तो मैं आपकी कुछ देर के बाद मैं आपके माता पिता से बातें करूंगा। उससे पहले मैं आपके बारे में ये भी जानना चाहूंगा कि सबसे जो आजकल की जो शिक्षा चाहिए। मेरा रैंक तो
टॉप 12 के अंदर है, मतलब इस बार मेरा बहुत जगह गलत छपा गया 12 है, लेकिन मेरा 6th रैंक है। 12 सीरियल नंबर था मेरा नाम का, तो ये बहुत सब जगह गलत छप गया, तो उसके कारण मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो गया था कि मेरे 12th रैंक हम टॉप 10 में नहीं आ सके। और यानी कि आप कहना चाहेंगे आपका रैंक 6 था। हाँ, और सीरियल नंबर की वजह से बहुत जगह गलत छप गया कि मेरा रैंक 12 था, ये भी आपको थोड़ा क्लियर करना था। और युवा पीढ़ी, जो कि युवा पीढ़ी को आप आने वाले समय की जो युवा पीढ़ी है उससे आप किस तरह का मेहनत करवाना चाहेंगे जो कि आपके तरह ही आगे क्लास के और इस मुकाम पर पहुंच सके? तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत ही सब चीजें, आदमी लक पे तो नहीं रह सकता है, तो मेहनत सबको करना चाहिए, बच्चा बड़ा या जो भी, अपना काम के लिए मेहनत करना तो सबसे बड़ा बात है। और मतलब अगर किसी चीज के लिए एग्जाम है तो उसका मेरा गोल सेट कर लेना चाहिए कि हमको इतना परसेंटेज लाना है तो हम इसके लिए इतना मेहनत करेंगे। आपके गोल से एक बात याद आया कि आप आगे चल के जो क्या करना चाहेंगे और आपका गोल क्या है? मतलब ऐसे तो गोल मतलब थोड़ा बड़ा है, लेकिन मतलब अभी हम सोच रहे हैं कि हम बैंक पीओ की तैयारी करें ताकि फिर हम आगे और थोड़े से सक्सेसफुल। यानी कि आपका कहने का अर्थ है कि मैं आगे चल के बैंक पीओ ही बनूं? हाँ, बैंक पीओ ही बनूं, लेकिन हमको उससे भी कुछ बड़ा करना है आगे जाके। उससे बड़ा जैसे थोड़ा सा बताते हैं। जैसे अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं, स्टार्टअप। इस वजह से आप कॉमर्स को सब्जेक्ट चुने। हाँ। और आपके कुछ इंटरव्यू से भी पता चला कि आपके पिताजी भी शायद बिजनेस में। हाँ, मेरे पिताजी भी बिजनेसमैन ही है। जी, पिताजी का नाम? विनोद कुमार ठाकुर जी। वो मतलब करते क्या है? गोल्ड स्मिथ है। जी। मेरे दादा भी गोल्ड स्मिथ है, स्वर्गीय नंदकिशोर ठाकुर, उनको सब यहाँ जानता भी है। मेरे पापा लोग भी भाई अपने पापा का बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो आज जो आप इस मुकाम पर पहुंची हैं, तो आपका इस मुकाम में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? है कि होता क्या है कि आप जिस जगह पे कोचिंग करना, कुछ इंटरव्यू बताएंगे कोचिंग करने आपको जाना पड़ता था, तो ऐसा कुछ मतलब कोचिंग के दौरान या इस मुकाम तक और कुछ कठिनाइयां ऐसी जो कि आप शेयर करना चाहें? मतलब वैसा तो कुछ खास कठिनाइयां नहीं है, मेरा कोचिंग भी ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ टी जमालपुर है, वहीं पे मेरा कोचिंग है, तो उतना दूर जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मेरा एक भाई है तो उसके साथ भी जा सकते हैं, और ऐसा कोई परेशानी भी नहीं है इतना आया। तो और आपका कॉमर्स के दौरान सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट जिसे कि आप ज्यादा महत्व देती हैं? अकाउंट्स। जी। उसका सिर्फ ट्यूशन में हम उसी करती है। और बाकी सब्जेक्ट का? उसको खुद से पढ़े हैं, बुक भी मंगाए थे तो उससे पढ़े हैं, और हल्का यूट्यूब से है। देखिए, इतनी बड़ी बात बता रहे हैं तनिषा कुमारी की, ये जो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ये कोचिंग की हुई है और जितने सब्जेक्ट थे वो जो है खुद से पढ़ाई हुई। कितनी बड़ी बात है। यही लगता है कि इनका जो मेहनत है आगे चलकर इस मुकाम पर जो पहुंचे, यही सब कारण है। तो तनिषा कुमारी, आप एक बात और बताएं कि हम आपका जो पढ़ने का जो नियमित समय था वो क्या क्या था? सुबह 6 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक जी। इसके बाद फिर दोपहर में हल्का फुल्का, जैसे इंग्लिश हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट है तो उन दोनों को भी टाइम देना पड़ता था। उसके शाम में 6 से वही 9 साढ़े 9 तक जी। ये मतलब आपका समय था। हाँ। और घर में सबसे ज्यादा आपको कौन सपोर्ट करता था? दीदी, भाई या फिर मम्मी पापा? पापा और मेरी दीदी भी हमको बहुत सपोर्ट किए पढ़ाई करने में जी। और बड़े लोगों से तो मोटिवेशन मिलता है। ऐसा कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी लिए हुए थे कॉमर्स में, जैसे कि म्यूजिक और मैथ भी? जहाँ तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेन पेपर आपका कंपलसरी मेरा हिंदी इंग्लिश, और फिर जो मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट था अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। यानी कि अकाउंट्स छोड़कर आपको सारा सब्जेक्ट इजी लगता है? मतलब अकाउंट हमको हार्ड नहीं लगता है। हाँ। मतलब बनाने उसमें है क्या, सॉल्व करना है सब चीज को, तो सॉल्व करने से तो हो ही जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा तो कुछ चैप्टर्स में दिक्कत होता है, और बाकी सब सब्जेक्ट ठीक लगता था। इसलिए मतलब सिर्फ अकाउंट्स का ट्यूशन किया और बाकी सब्जेक्ट अपने खुद से? थोड़ा सा अकाउंट्स कॉमर्स के लिए मेन हो जाता है, तो इसके लिए उसका ट्यूशन करना जरूरी है। और क्योंकि नया है कॉमर्स, मतलब 11th से लिए तो थोड़ा सा नया है, तो बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसे 11th पढ़ेंगे तभी 12th के लिए फिर आगे बढ़ने में ठीक रहेगा। तो एक लास्ट और आखिरी सवाल कि हमारे जो बिहार की जो शिक्षा स्तर है, खास करके सरकारी स्कूल का, वो बहुत थोड़ा सा मतलब वीक है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और युवा जनरेशन को
किस सब्जेक्ट को ज्यादा, जैसे कि आपका अपना इंटरेस्ट कॉमर्स होता है, तो ऐसा तो आप कुछ मेरे न्यूज से संदेश देना चाहेंगे जिसमें कि ज्यादा स्कोप हो, वो अपने थोड़ा सा अपने शब्दों में थोड़ा सा बताएं। हमको कॉमर्स पसंद था, हम इसलिए लिए। अब देखिए जिसको जो पसंद है उसको वही करना चाहिए, जी। क्योंकि बिना मन का पढ़ने से तो कोई मतलब नहीं, या किसी के दबाव में आने से। स्कोप तो सब बोलता है साइंस में ज्यादा है और कॉमर्स में उससे कम, आर्ट्स में उससे कम, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सब सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है, तो जिसको जो पढ़ने में मन लगता है वो पढ़े, जो अच्छा लगेगा उसको। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो कि वीक है गवर्नमेंट स्कूल का, इसके थोड़ा सा। तो मतलब शिक्षा व्यवस्था भी तो थोड़ा सा सुधरा भी है पहले के अकॉर्डिंग, तो और थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जी जी। और लड़कियों के लिए तो अब इम्पोर्टेंट है, लड़का लड़की सबके लिए पढ़ाई, तो इसलिए पढ़ाई को एकदम मेन मानना चाहिए, ताकि हम लोग के स्कूल्स में, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में और भी बाहर में भी जो मतलब बिहार के बारे में होती है गलत गलत बातें, तो वो सभी कम हो जाए, ताकि हम पहले अपने आप को सुधारें इस वजह से। और खास तौर पर जो कि आम जिंदगी में लड़की लोगों को शिक्षा प्रणाली बारे में दबा दिया जाता है, इस पर भी कुछ करना चाहेंगे क्या? उस गार्जियन को आप संदेश देना चाहेंगे या उस गुरुजनों को संदेश देना चाहेंगे कि आजकल के डेट में लड़का लड़की एक समान है, ऐसा? हाँ, तो अब तो देखिए लड़का हो या लड़की, अब तो सबका दिमाग होता है कि कौन कैसा पढ़ सकता है। अगर लड़की को दबा दिया जाएगा तो वो तो उसके लिए गलत होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लड़का ही तेज रहे पढ़ने में, लड़की भी रह सकती है। तो माँ बाप को अपने दोनों बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। तो मैं सब पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहते हैं कि, और बच्चों को भी, कि अगर पढ़ाई में ऐसा मतलब नंबर कम आ गए या फिर फेल हो गए तो उसके लिए आत्महत्या कर लेना तो गलत बात है, क्योंकि जिंदगी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जिंदगी रहेगा तो पढ़ेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। इसलिए तो अपना जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके साथ कुछ गलत ना करे कोई। यानी कि कहने का अर्थ आपका ये है कि जो नंबर जो किसी का कम आ जाता है, किसी का ज्यादा जाता है, तो आत्महत्या इस चीज को नहीं करना चाहिए, इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि माता पिता जो भी हैं, उनके माता पिता गुरुजन या उनके साथ जो जुड़ के हैं, तो उनको काफी तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि माँ पिताजी बच्चे को पाल पोस के बड़े करते हैं। हाँ। वो इस तरह का आगे चल के दुर्व्यवहार ना करें, ये आप संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब जो बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं उनको अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए कि जिन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया है, सब चीज किया है, तो फिर उन्हीं को मतलब आत्महत्या करके उन्हीं को सबसे बड़ा दुख देना बहुत गलत बात है, तो ऐसा ना करें। बहुत बहुत स्पेशल इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। तो देखिए, अब तनीषा की मम्मी हम इस न्यूज से जुड़ चुकी है। नमस्कार आंटी, आपका स्पेशल इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको कभी ऐसा लगा था कि मेरी बेटी भी, विद्या रानी भी टॉप कर सकती है? ऐसा तो नहीं सोचे थे, हम सोचे फर्स्ट करेगी, ज्यादा क्या करेगी, सब नहीं सोचे थे जी कि टॉप करेगी। और जब टॉप की, जब टॉप, तो आपका एक्सप्रेशन कैसा? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, पूरा फैमिली खुशी है मेरे घर में। जी। टॉप की लड़की मेरी। और इस दौरान आप किस प्रकार का मेहनत किए उनके पीछे? मेहनत तो की है, खुद की है जी। उसको पढ़ाई वो खुद करके बोलना नहीं पड़ता था उसके लिए, बहुत मेहनत की है सबसे ज्यादा, ताकि हाँ जब नंबर मेरा बढ़िया है, पढ़ी मन लगा के। जी। अब तो मतलब ग्रेजुएशन से माथा नहीं खाए, मतलब करने हैं जी। तो बोलते ठीक है बड़ो, जरूरी नहीं उतना ज्यादा आपके द्वारा उतना कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, जरूरी नहीं खाली पढ़ाई करो सुबह से शाम तक, ऐसा बात कुछ नहीं। हम लोग कुछ नहीं दिए थे उसको लोग। जी। हमको मुझे ऐसा लगता है कि आप जो लोड नहीं दिए, इसलिए जो है आपकी बिटिया रानी इस मुकाम तक पहुंची है, ताकि कुछ पेरेंट्स का दबाव रहने की वजह से भी कुछ नहीं। तो पापा बोलते थे क्या होगा, फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जैसे पापा ही बात। तो इस विषय में थोड़ा सा संदेश दे दें खुद के, जो कि मेरे न्यूज से जो जुड़े हुए हैं, कि किसी पेरेंट्स को दबाव नहीं देना चाहिए। सही बात है, किसी तरह दबाव नहीं देना बच्चे के ऊपर। क्या होगा, पढ़ेगा फिर अगले साल देगा एग्जाम, और क्या देगा तो अगले बार निकलेगा ना, बच्चे माँ बाप को। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपकी बिटिया रानी को अब आगे क्या करना चाहिए जाता है? अच्छा, बैंक में बनेगी, वही बोल रही है, उसको हम कुछ बोलने नहीं, हम लोग यानी कि उनका जो इंटरेस्ट है वो पूर्ण लेगा, आप लोग से कोई नहीं, हम लोग कुछ नहीं उसको बोल रहे हैं, हम जो उसका इच्छा कर सकती है, उसको दबाव नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने अपना कीमती समय दिया। स्पेशल इंडिया न्यूज़ आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी बिटिया रानी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे चल के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।